मिट्टी में लिपटे हो, आजा। तुम कैसे भी हो, आजा। तुम कैसे भी गरीब हो, अमीर हो, आजा मेरे पास। मेरे पास बेझिझक बेरोक तो क्या करता है, मैं धारण कर, मैं भेद नहीं करता हूं, मैं समानता, और यही मेरी सच्चाई है। यही मेरी सच्चाई है। तदंतर ब्रह्मा जी ने महर्षियों के साथ आकर पार्वती के साथ शुभ सिंहासन पर बैठे हुए तथा कुमार व्रत से गिरे हुए देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक किया, और देवता और बड़े बड़े नाग राजाओं ने असंख्य रत्न नाना प्रकार के महाराज दुकूलों से तथा विचित्र विचित्र सुगंधित पुष्पहारों से भगवान शंकर का पूजन किया है। मात्र उन्होंने आरती उतारी, तत्पश्चात अखिल देव ब्रह्म द्वारा वंदनीय है। तब विष्णु भगवान बोले पिनाक पाड़े, मैं आपके चरण वंदना करता हूं और मैं आपके चरणों से अलग नहीं रहता। मधुसूदन का ये वचन सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर बोले, हम आपसे अलग नहीं रहते। जिस दिन तुम बालाजी को हम आप देखिए, मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि ऐसे आंधी तूफान में, ऐसी बरसात में जो राइट टाइम पे आ गए वो अति प्रिय भगवान को लग रहे हैं। उन्होंने बरसात नहीं देखी, उन्होंने कपड़े गीले होंगे, नीले होंगे, मिट्टी में सनेंगे, काय में सनेंगे, मेरे पास आ, ये मेरे हैं, आजा आजा। इस आप देखेंगे कभी सर्दी पड़ रही हो, माँ बाप बैठे आग जलाए हुए और उनका बेटा कहीं खेत खलिहान से या पानी दे के सर्दी में लौटा, वो बेटा आजा, माँ मेरे नहीं बेटा बैठ जा, पहले तब बोले, पहले तब। ऐसे भगवान हाथ फैला के अपने अभिन्न भक्तों को हाथ फैला के समेट, अरे पानी में तुम घुल थोड़ी जाओगे, तुम मिट्टी थोड़ी हो जो तुम इसमें गल जाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोले आप तो पानी पर लो पानी पर लो तो औसत कह रही है, अरे भाई पानी तो पड़ने, ये तो हमारे भाग्य की बात है। और जी अमृत की वर्षा में जो प्रातः काल इससे स्नान करोगे तो तुम्हारा तो शुद्धिकरण वैसे ही होगा। मधुसूदन का भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हो गए। देखिए पानी तो पड़ेगा, अच्छा बरसात रोज होगी तो रोज आप दिन में ही आओगे, आदत डालना पड़ेगी, आदत डालना पड़ेगी, आदत बदल डालो। अगर बुरी आदत पड़ गई है तो आदत बदल डालो। सुबह टाइम पर उठ जाओ। अर्थात हे मुरारे, भगवान शंकर ने कहा, हे मुरारे, मोक्ष लक्ष्मी के आश्रभूत इस स्थान पर तुम सदा मेरे समीप रहो। भगवान शंकर ने भी कहा कि मैं तुमको भी नहीं छोड़ सकता हूं, तुम महालक्ष्मी के साथ मेरे समीप रहो। भक्ति युक्त होकर भी जो पहले तुम्हारी आराधना किए बिना मेरी सेवा पूजा करेगा उसकी मनोवांछित कदापि सिद्ध होगी। पहले तुम्हारी पूजा और बाद में मेरी पूजा। अर्थात इस मुक्ति मंडल में रहकर जो कुछ मुझे सब ओर से सुख प्राप्त होता है वो अत्यंत निर्मल कैलाश पर्वत पर भी नहीं मिलता है। एक बात बता, जैसे कहते हैं ना हम एकांत में जाते हैं माला जपते हैं, अच्छा मैंने देखा है कि बहुत से माला जपते हैं लेकिन वो माला किसकी जपते में ये नहीं मान पाए। जैसे कोई बिगड़ आया थोड़े उठ के खड़े हो गए, माला का मतलब है कि या तो आपका गुरु आ जाए बस, या माता पिता, आप स्थान तक परिवर्तन कर सकते हो, चाहे कोई आ जाए बड़ी से बड़ी हस्ती, आप अपनी माला को छोड़ नहीं सकते। आप तो मन की माला पकड़, किसकी माला? ये भगवान शंकर ने करी हो तो कैलाश पर्वत पर सब तरह से आनंद है, एकांत है, लेकिन मुझे आनंद वहां नहीं मिलता जो काशी में निश्चित सोवा वाले भक्त हृदय में
वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, और जिनकी चित्तवृत्तियां स्थिर है, जो मेरे अनन्य भक्त तथा दृढ़ हृदय वाले, वे यदि इस दक्षिण मंडप में पल भर भी स्थित होते हैं तो पुनः गर्भ अवस्था में उनको नहीं आना। पल भर के लिए मेरे समीप आके बैठ जाते हैं, अर्थात देवराज इंद्र उन्हें चमर डुला रहे हैं। महाराज देखिए महाराज, वहां पूर्वा विमुख बैठे हुए महेश्वर के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम पासों में विष्णु जी स्थित है, और देवराज इंद्र उन्हें चरण को चमर ढो रहे हैं। पूर्व मुख ऋषि उनको सब ओर से घेर कर खड़े होंगे। दाईं ओर कौन है? विष्णु भगवान। बाईं ओर कौन है? ब्रह्मा जी। चमर कौन ढो रहे हैं? इंद्र जी। और सारे ऋषिगण उनको घेर के खड़े हुए हैं। पार्षदगण भगवान के पृष्ठभाग में चुपचाप आदर पूर्वक खड़े हुए थे, और बहुत सम्मान वाले तथा हाथों में आयुष उठाए रहने वाले अनेक सेवक उनकी सेवा में, भगवान की सेवा करो, मनुष्य की भी सेवा करो। आप माता पिता की सेवा करो, मनुष्य की सेवा करो, गौ की सेवा करो, इस धरती माता की सेवा करो, इस राज्य की सेवा करो। अगर ब्राह्मण अतिथि आपके द्वार पर है तो उसकी सेवा में भी कोई कोताही नहीं। उस समय महादेव जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक शिवलिंग दिखला दिया। दाहिने हाथ में एक शिवलिंग है, और कहा सब लोग देखो, यही परम ज्योति है। जैसे कभी बालाजी कहते देखो ये परम ज्योति है, यही परातत्व ब्रह्म है, और यही परातत्व ब्रह्म है। ये जो ज्योति है वही अलग है, अखंड है, और वही परातत्व ब्रह्म है। यही ब्रह्म है, और यही उत्पन्न सिद्धदायक मेरा स्थावर रूप भी है। ज्योति में मैं रहता, यही मेरा स्थावर स्वरूप है। या जो भी मेरे भक्त रहते हैं वे सिद्ध है। आंवला आबाल ब्रह्मचारी है, आबाल जितेंद्र तपस्वी है, पंच अक्षर मंत्र के ज्ञान से निर्मल भस्म समूह शयन करने वाले, इंद्रियां संयमी सुशील, उदर बल देता, लिंगार्चन परायण, और मन और इंद्रियों को मेरे सिवाय अन्यत्र ले जाने वाले जल और भस्म द्वारा स्नान के अत्यंत पवित्र कंद मूल और फल भोजन करने वाले, परम तत्व सदाशिव की ओर सदैव दृष्टि रखने वाले, क्रोध को जीतने वाले, सबसे बड़ी है क्रोध। आपकी तपस्या कब सफल होगी? जब आप क्रोध को जीत लें, कलेश को जीत लें, मोह रहित, परिग्रह शून्य, निष्काम, निष्प्रपंच, निर्भय, निरोग, धन ऐश्वर्य से रहित, निसंग, निर्मल, अंत काल वाले, भयंकर संसार सागर के पार पहुंचे हुए, निर्विकल्प, निष्पाप, निर्द्वंद, सिद्धांत भूत, अर्थ को ग्रहण करने वाले, अहंकार की वृत्तियों से दूर रहने वाले, भगवान से कहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ऐसे लोग मेरे पास को प्रिय भी है ना, और मेरी सेवा में संलग्न रहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे मेरे इन भक्तों का सदा मेरे स्वरूप को जानकर इनकी सेवा करें। वो समझेंगे मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अपने को केवल एक ही बंदे की कथा का मतलब यही होता है, चाहे मैं इसको कितनी बार आपको पढ़ के बताऊंगा। कथा का महत्व वही है, जो हमने ये सत्य सुना है उस सत्य पर हमको खड़े। अगर एक बालक प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाता है और उसके गुरु जो उसको ज्ञान देते हैं, अगर उस शिष्य ने वो ज्ञान ग्रहण नहीं किया तो परिपक्व नहीं होगा, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव कमजोर रहेगी। अगर उस
उसकी नींव मजबूत कब होगी? तब प्राथमिक विद्यालय में, पाठशाला में जो उसके गुरु ने ज्ञान दिया था वो उसने ध्यान से अर्जित करके, उस पर विश्वास करके उसका पाठन किया, तब उसकी नींव मजबूत हुई। हमारी आपकी नींव मजबूत, ये पाठशाला है। भले ही हम भले ही बूढ़े बड़े हो गए, लेकिन हमें मौका मिला है। अब हम कहें कि भाई हम तो बड़े हैं, बूढ़े हो गए, अब क्या बनना? अरे अभी भी सुधर लो, अभी भी। और ये चौथापन सुधरने के लिए समय मिल पाता है, क्योंकि बालपन तो चंचलता में, जवानी माने कई संसार के कई, और ये अंतिम पड़ाव में ही सुधर जाओगे तो अभी आप इस भवसागर से पार हो। तब व्यास जी कहते हैं, सूत जी, इस प्रकार काशी की महिमा सुनकर लोपामुद्रा सहित मुनिवर अगस्त्य जी पार्वती के पुत्र स्कंद को बार बार प्रणाम करके संध्योपासना के लिए चले गए। चंद्रशेखर भगवान शिव के काशी क्षेत्र धाम का रहस्य जानकर अगस्त्य जी स्थित से ही शिव जी के ध्यान में लग गए। अर्थात सूत जी इस आनंद वन की बड़ी भारी गई है। और कौन ऐसा मनुष्य है जो सैकड़ों वर्षों से भी इसकी महिमा का वर्णन कर सकता है? परमात्मा शिव ने पार्वती से काशी का जैसा मातम कहा है, वैसा ही स्कंद जी ने भी महर्षि अगस्त्य को सुनाया था। फिर उसी प्रसंग को मैंने तुम्हारे और सुखदेव के आदि के सामने बड़ी भांति रख दिया कि श्रीमन नारायण नारायण वाल्मीकि जी की तपस्या और वाल्मीकि स्वर की महिमा की कथा आपके सामने आ रही है। आप सभी इस कथा से भली भांति परिचित भी हैं और आपने ये कथा कई बार सुनी भी है, जहां पर महाराज सनत कुमार जी के साथ में संवाद हो रहा है व्यास जी का। किनके साथ में? ऋषि सनत कुमार जी और ऋषिवर वेद व्यास जी का संवाद आता है। तब संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मौन और ध्यान पार होकर भक्ति पूर्वक वाल्मीकि स्वर की देव की पूजा करता है, वो उत्तम कवित्व शक्ति को प्राप्त हो। वाल्मीकि स्वर, अच्छा ये सब जितने भी स्वर हैं संतों के नाम से, ये सब काशी में, और जितने भी महामुनि हुए हैं वो सभी काशी में गए, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। तब उन्होंने व्यास जी ने पूछ लिया, भगवान वाल्मीकि स्वर कौन है? भगवान वाल्मीकि कौन है? बोले वाल्मीकि स्वर कौन है और वो किस प्रकार और कहां प्रकट हुए? तब सुनत कुमार जी ने कहा, विप्रवर, प्राचीन काल में सुमित नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। कौन थे? भृगुवंशी ब्राह्मण। उनकी पत्नी कौशिक वंश की कन्या थी।
कौशिक वो गोत्र है ब्राह्मणों का। सौमित्र से भी कौशिक। हाँ, कौशिक वंश की कन्या। अच्छा, सुमिति के एक पुत्र का जिसका नाम था अग्नि शर्मा रखा गया। वो पिता के बार बार कहने पर भी वेद अभ्यास में उसका मन नहीं लगा। ब्राह्मण थे, पिताश्री बार बार समझाते थे, लेकिन इसके पश्चात भी अग्नि शर्मा का मन वेद शास्त्रों में नहीं लगता। जब एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, एक समय की बात है, शरद कुमार जी बोले, व्यास जी, जब लंबे टाइम तक एक बार बरसात नहीं हुई उनके देश में, उस समय बहुत लोग दक्षिण दिशा को चले। विप्रवर सुमिति भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विदिशा के वन में चला गया, भोपाल के पास, और वह आश्रम बनाकर रहने। वह अग्नि शर्मा का काम लुटेरे के साथ हो गया। ब्राह्मण होके लुटेरे का साथ है। अतः जो भी उस मार्ग में आता जाता था उसे पाप आत्मा मारता और लूट लेता। वो अग्नि शर्मा जो उस मार्ग से आने वाले जो भी यात्री होते थे उनको मारना और लूटना। उसको अपने ब्राह्मण की स्मृति नहीं लगी कि मैं ब्राह्मण। कभी कभी हम यही भूल कर बैठते हैं। हम कहां बैठते हैं, किस समाज से हैं, हम किस संत से, किस शाखा से, किस राज्य से, किस वेद वेदांत से, किस समाज से, हम पवित्र भूमि से, किस गांव से, किस गली से। लेकिन हम कभी ऐसे बवाल में फंस जाते हैं कि सब ध्यान भूल जाता है। ब्राह्मण पुत्र होने के बाद वो अपना ब्राह्मण कुल भी भूल गया। वेद का अध्ययन जाता रहा, गोत्र का ध्यान चला गया कि हम किस गोत्र के। वेद शास्त्रों की सुधि भी भूल गए। किसी समय तीर्थ माता के प्रसंग उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि में उस मार्ग पर आके निकल पड़े। अग्नि शर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा की। बात कथा ध्यान से सुन। अग्नि शर्मा ने मार्ग में रोक के सप्तऋषियों को मारने की इच्छा से कहा, ये सब पत्र उतार दो, छाता और जूता भी रख दो। और उसकी ये बात सुनकर अत्रि जी बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो गया? हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम तो पीड़ा क्यों देना चाहते हैं? हम तो तपस्वी हैं। तुमको हमें पीड़ा देने का तुमने मन कैसे बना लिया? तब अग्नि शर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी, उन सबका पालन पोषण मैं लूटपाट के माध्यम से करूं, इसलिए मेरे हृदय में ये विचार प्रकट हुआ। तब अत्रि जी बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो तो ये कि तुम आप लोगों के लिए जो मैं पाप करता हूं, क्या वो इस पाप के किसको लगेगा? यदि वो इसके हिस्सेदार हैं तो आप जाके उनसे पूछ के आओ। तब अग्नि शर्मा बोला, अब तक तो कभी मैंने उन लोगों से ऐसी बात पूछी नहीं है। आज आप लोग के कहने से मेरी समझ में ये बात आ गई। अब मैं उन सबसे जाकर पूछता हूं, देखूं किसका कैसा पाप में भागीदार है कि नहीं। आज तक मैंने नहीं पूछा, लेकिन आप बोलते हो तो मैं जाता हूं, पूछ लेता हूं कि आपका भाव इस मामले में क्या है। तब तक मैं लौट कर नहीं आता, तब तक आप लोग नहीं ठहरे रहना।
शर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए ये सारे पाप करने पड़े। बताइए ये पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर बोले, तुम्हारे पाप से हम दोनों को कोई संबंध नहीं है, तुम करते हो अतः तुम जानो। जो तुम करते हो तुम जानो। महाराज इससे हमारा कोई संबंध नहीं, तुम करते हो तुम जानो, जो कुछ तुमने किया उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। और ये भी कह दिया कि जो तुमने आज तक पाप किए तुम्हें भोगना पड़ेगा। उनका ये वचन सुनकर अग्नि शर्मा ने अपनी पत्नी से भी पूछे बात। पत्नी ने भी वही उत्तर दिया, पाप से मेरा संबंध नहीं है, सब पाप तुम्हें ही लगेगा। बात ध्यान से सुन लो। फिर उसने अपने पुत्रों से पूछा, पुत्र बोला, मैं तो अभी बालक हूं, मेरा आपके पाप से क्या संबंध? बोले, मैं तो अभी पुत्र हूं, मुझे आपके पाप से क्या लेना देना? उनकी बातचीत और व्यवहार ठीक नहीं समझकर अग्नि शर्मा मनी मन बोला, हाय मैं तो नष्ट हो गया। आप समझ लेना, ये आज सवेरे से ये बात चल रही है कि हमको बिना विचारे 100 करोड़ से बात बचता है। आप कभी किसी के उतावले होने के लिए, किसी का फेथफुल बनने के लिए हमें जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो करना है। यहां पर बात वही आ गई। अच्छा, फिर तो उसने उस गड्ढे को दूर से फेंक दिया मारा, जिससे कितने भी प्राणियों का वध किया था और सिर के बाल बिखराए हुए वो तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर खड़ा हुआ। वहां उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, हे तपोधनो, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र कोई नहीं है, सबने मुझे त्याग दिया। अम्मी कुछ गड़बड़ करके माल घर में ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, पुत्रों को खुश करने के लिए, कभी कभी सभी नहीं, लेकिन गड़बड़ तो होती है भाई। हम ये ले जाते हैं कि हम जाके अपने घर वालों को, तुम्हारे घर वाले कर। देखिए मैं एक बात बताता हूं, आज के समय में कोई किसी का नहीं। अगर तुम्हारे पास जेब में 4 पैसे नहीं है तो पुत्र पत्नी कोई नहीं तुम्हें पूछेगा, निकट्टू जा पहले कमा के ला और इस परिवार को पूरे को खिला। या आप मजदूरी करोगे या जाके कहीं जुआ खेल बैठोगे या कोई ऊपर नीचे डंड बचो लेकर बैठोगे, उससे कमाया हुआ धन वो हमसे पाप और पाप के भागीदार हम बन जाते। और अतः मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, सबने मुझे त्याग दिया। हे संत महात्माओं, अब मैं आप बीती और आपकी शरण में आया हूं। अब परम उत्तम उपदेश देकर आप मुझे नरक से मेरा उद्धार कर। उसके इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने अत्रि जी से कहा, बोले आपके